नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के 3 विधायकों पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका खुलासा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। इसमें गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे, जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शामिल है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के विधायक होने के कारण दोनों पार्टियों के प्रवक्ता उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं रिपोर्ट सामने आने के बाद पार्टी स्तर पर भी विधायकों से बातचीत की जा रही है। तो कांग्रेस बीजेपी खानपुर विधायक पर एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है और हेट स्पीच मामले में ये कार्रवाई हुई है। बता दें कि इसमें कांग्रेस निर्दलीय विधायक और बीजेपी के भी इसमें विधायक है, जिनके खिलाफ हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के खिलाफ हेट स्पीच मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है और खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ भी ये हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसके बाद से अब सियासत और भी तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि ये पूरा मामला हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब एक के बाद एक जो भी हेट स्पीच पिछले दिनों दिया गया था, उसको लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक के ऊपर भी केस दर्ज हुआ है, जिससे पता चलता है कि उत्तराखंड में किस तरीके से प्रशासन कार्य कर रहा है। हेट स्पीच अगर किसी के द्वारा दिया जाएगा तो किसी को बख्शा नहीं दिया जाएगा। 3 विधायकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई होते हुए 3 विधायकों के ऊपर केस दर्ज हुआ है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तीन विधायकों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस, बीजेपी, खानपुर विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और उत्तराखंड से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, हेट स्पीच मामले में ये कार्रवाई हुई है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो यहाँ पे चाहे बीजेपी के विधायक हो, कांग्रेस के विधायक हो या निर्दलीय विधायक हो, तीनों विधायक के ऊपर हेट स्पीच मामले में केस दर्ज हुआ है। खानपुर के विधायक आदेश चौहान के ऊपर भी केस दर्ज हुआ है और 3 विधायकों पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस, बीजेपी, खानपुर विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंसुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी 3 ऐसे विधायक हैं अलग अलग दल के, जिनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। क्या जानकारी है, कब इनके द्वारा हेट स्पीच दी गई थी, कितने दिनों बाद केस दर्ज हुआ है? तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में पहला मामला है जब कोई राजनीति यानी जनप्रतिनिधि के ऊपर हेट स्पीच का मामला यहाँ पर दर्ज किया गया। अभी तक ये कह सकते हैं कि ना उत्तराखंड में ना लोकसभा सांसदों ना विधायकों को मामला दर्ज था, लेकिन अब 3 विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच का मामला यहाँ पर दर्ज हुआ, जिसमें बीजेपी के जो गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे, उनके खिलाफ मामला यहाँ पर दर्ज हुआ। कांग्रेस के जसपुर से जो विधायक आदेश चौहान, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और एक विधायक निर्दलीय है उमेश शर्मा राव, जो खानपुर से विधायक है, उनके खिलाफ हेट स्पीच का मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब तीनों ही मामलों को पुलिस अपनी जांच यहाँ पर करेगी और तो उन सब सच्चाइयों को जानने का काम करेगी, जिसको लेकर अभी तक यहाँ पर काम चल रहा है या बातचीत यहाँ पर हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी के जो विधायक है अरविंद पांडे, जो गदरपुर से विधायक है, ये उनके खिलाफ जो हेट स्पीच का मामला है, ये 2012-2013 का मामला है, जो उनके द्वारा एक जनसभा में इस तरह के भाषण यहाँ पर दिया गया था। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर हेट स्पीच के मामले अब दर्ज होने से तो ऐसा समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन विधायकों की भी मुश्किलें बढ़ेगी, साथ ही सियासी दलों के लिए भी एक चिंता यहाँ पर बढ़नी शुरू होगी कि जिस प्रकार से मामले यहाँ पर दर्ज होने, तो ऐसे में आने वाले दिनों में और अगर संयमता नहीं बरती गई जनप्रतिनिधियों की तरफ से, तो ऐसे मामले और भी यहाँ पर दर्ज हो सकते हैं। जी, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और कहा यह जा रहा है कि एडीआर की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है? अभी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो लगातार जो बात यहाँ पर विपक्षी दल उठाते आए थे कि सत्ता के नशे में, ये कह सकते हैं कि सत्ताधारी दल के विधायक लगातार
इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, अपने जो संबोधन है उन संबोधनों में उन सब चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तो उन सब चीजों का खुलासा अब यहाँ पर हो पाया। और ये मामला जो दर्ज है इन विधायकों के खिलाफ, इसमें कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय विधायक है। ऐसे में सिर्फ सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है कि किस प्रकार से जांच रिपोर्ट पर निकल कर सामने आ पाता है, क्या कुछ इन विधायकों की जो सच्चाई है जिस मामले में वो क्या कुछ रहती है। जी, एक चीज इस पूरे रिपोर्ट में देखने को मिल रही है कि इसमें कांग्रेस के भी विधायक है, बीजेपी के भी विधायक और निर्दलीय भी विधायक है। इसके बाद से अब कांग्रेस सवाल खड़े कर सकती है क्या बीजेपी पर? तो बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामलों को लेकर अपने आरोप सत्ताधारी दल पर लगाते यहाँ पर आई है। और ये कह सकते हैं कि जब बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय तीनों ही विधायक यहाँ पर हैं, तो ऐसे में विपक्षी दल और आक्रामक रूप यहाँ पर अपनाने का काम करेगा, ताकि जो उनकी बातें हैं उन बातों पर अपनी पुष्टि कर सकें और उन आरोपों को सच साबित करने का काम सके, जिसमें सत्ताधारी दल की तरफ से उनके विधायकों को जबरन इस मामले में फंसाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जब से जो कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान वो लगातार इस बात का यहाँ पर जिक्र करता है, सदन में कई बार उनकी तरफ से विशेषाधिकार हनन के बाद भी यहाँ पर उठाई जाती है कि उनके खिलाफ उनकी विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार षड्यंत्र रचे जाते हैं और वो लगातार उन षड्यंत्रों का शिकार यहाँ पर हो रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर जांच सही मायने में आगे बढ़ती है तो कुछ और सच्चाइयां हैं जो राजनेताओं के वो खुल के सामने आ पाएंगी, और जो हेड स्पीच के मामले दर्ज है उस पर भी अपना संज्ञान यहाँ पर लेती नजर आएगी। जी, अगला क्या कदम होगा, क्योंकि केस तो दर्ज हो चुका है, अगला क्या स्टेप होना है अभय? बिल्कुल, अभी इस पूरे मामले की जांच यहाँ पर चलेगी और जांच के बाद ही ये कह सकते हैं कि जो सच्चाई है उसका पता चल पाएगा, और उसके बाद इन सब चीजों पर कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में पहला मामला है जब विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच का मामला यहाँ पर दर्ज हुआ और उससे जो पूरी तरह से धारा यहाँ पर लगाने का काम हुआ। तो ऐसे में सभी की निगाहें और देखना यही होगा कि जो जांच रिपोर्ट अब आगे आएगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है। जी जी बिल्कुल अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस विधायक आदेश चौहान पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, हेट स्पीच मामले में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि एटीआर की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, उत्तराखंड के 3 विधायक हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है हेट स्पीच मामले में। और बता दें एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ताजा रिपोर्ट में ये तथ्य उजागर हुआ है। संस्था ने रिपोर्ट सांसद विधायकों के चुनावी शपथ पत्र के आधार पर दी है। एटीआर ने आईपीसी की धारा कई ऐसे हैं जिसको लेकर ये रिपोर्ट दर्ज किया है। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत विशेषज्ञ समिति का जल्द इसका ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। सीएम धामी के साथ यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने भी गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की और इस विषय पर चर्चा की। उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट अगले 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा और कानून का रूप देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद सीएम धामी का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द ही सरकार को प्राप्त हो जाएगा। कमेटी के लोग अपना काम कर रहे हैं और यूसीसी की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है जो स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हो या अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या वैश्विक स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का सम्मेलन होना है, जिसमें लगातार 3 दिनों तक बहुत इस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट जिनको विशेषज्ञ बोलते हैं उनके द्वारा जो मंथन किया जाएगा, अपने विचार साझा किए जाएंगे और भविष्य की चुनौतियों के लिए एक योजना बनाई जाएगी। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, हिमालय के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। वहीं राज्य के लिए एक बड़ा एक्सपोजर होगा कि इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं और हिमालय को हम लोग कहीं तो दिल्ली में अमित शाह से मिले यहाँ पे सीएम धामी और यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द ही सामने लाया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहना है। जल्द ही लागू हो जाएगा यूसीसी, क्योंकि राज्य काफी दिनों से इंतजार कर रहा है। यूसीसी को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे और ऐसे में देखिए अब कहा यह जा रहा है कि अमित शाह से मिलने के बाद मंथन यहाँ पे हो चुका है, जल्द ही यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष भी मौजूद रही हैं इस दौरान और जल्द लागू होगा यूसीसी, ये सीएम धामी ने कहा है। साझा किए जाएंगे और भविष्य की
और इस साल उत्तराखंड में G20 सम्मेलन, देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर जैसे बड़े आयोजन हो चुके हैं। जबकि नरेंद्र नगर में इसी महीने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है। वहीं महीने के आखिर में वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन भी आयोजित किया जाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों के निवेश के साथ ही लोगों का हाल ही में छोटे से उत्तराखंड प्रदेश में बड़े आयोजन हो चुके हैं, जबकि कुछ बड़े आयोजन अभी भी होने बाकी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जब भी इस तरीके के बड़े आयोजन प्रदेश में होते हैं तो प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है, क्योंकि ऐसे आयोजनों से आने वाले मेहमानों में प्रदेश के प्रति विशेष प्रभाव भी पड़ता है। तो G20 स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ यहाँ पे शिविर हुई है, चिंतन शिविर हो गई है, जिसके बाद से यहाँ पे बता दें कि MOU जो है वो साइन करके लाई हैं लंदन से सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि यहाँ पे बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, जिसको लेकर एक के बाद एक यहाँ पे निवेशक आ रहे हैं। और इसी संदर्भ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये गौरव बढ़ाने वाली बात होती है और इस साल कई बड़े आयोजन होने हैं। आगे भी आप तक तमाम जानकारी हम पहुँचाते रहेंगे। और अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है। अमित शाह 7 अक्टूबर को देहरादून और टिहरी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मध्य क्षेत्र विकास परिषद की बैठक में नरेंद्र नगर जाएंगे। वहीं देहरादून के FRI में पुलिस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। वहीं पीएम मोदी का 11 को चंपावत दौरा रहेगा, जहां मायावती आश्रम में पीएम मोदी रहेंगे। वहीं 12 तारीख को पिथौरागढ़ के धारचूला में नारायण आश्रम में पीएम मोदी रात्रि विश्राम करेंगे। प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार कार्यक्रम आया है, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी का दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पे उत्तराखंड सरकार तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे बैठकें भी लगातार होने वाली है। FRI का दौरा भी यहाँ पे शाह की तरफ से किया जाएगा, अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। और ऐसे में देखिए दोनों बड़े नेताओं का दौरा है और यही कहा जा रहा है कि तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, चूंकि 7 अक्टूबर को यानी कि शनिवार को यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और उसके बाद पीएम मोदी आएंगे उत्तराखंड, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। कुछ जिलाधिकारी जो है धरातल पर उतर के काम का जायजा ले रहे हैं और जहां जहां उनका पूरा कार्यक्रम है उसका आयोजन भी उनके द्वारा देखा जा रहा है। उनकी देखरेख में आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। आयोजन और तैयारियां शुरू हो चुकी है और ऐसे में देखिए दो बड़े ऐसे नेता हैं जो देवभूमि पहुंचेंगे उत्तराखंड के दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी दोनों रहने वाले हैं, जिसको लेकर मध्य क्षेत्र विकास परिषद की बैठक भी होगी और गृह मंत्री इस बैठक में शिरकत भी करेंगे। तो कोशिश यही है कि देवभूमि को आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर एक के बाद एक तमाम लोगों के दौरे होते हुए नजर आ रही है। और गृह मंत्री अमित शाह का कल उत्तराखंड दौरा है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। शाह सुबह 12 बजे तक टिहरी के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होंगे। लंच के बाद उनका देहरादून में FRI में राष्ट्रीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होना है, जिसमें शामिल होने के बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इससे पहले बीजेपी कार्यालय में भी बैठक थी जो स्थगित कर दी गई है। तो शाह का दौरा है और उत्तराखंड आ रहे हैं शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह, जिसको लेकर कई ऐसी जो मीटिंग है उसको स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी की बैठक स्थगित हो चुकी है। FRI का दौरा करेंगे यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह। कहा यह जा रहा है कि 3 घंटे का उसके बाद विश्राम भी करेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरे 1 दिन का कार्यक्रम है, 1 दिन का दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि किए जा रहे हैं गृह मंत्री द्वारा और लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पे तैयारियां हो
सकती है, तैयारियां शुरू हो सकती है। मंथन यहाँ पे किया जाएगा गृह मंत्री द्वारा और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी वो दे सकते हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह के परिवार के साथ हो रहे अत्याचार था। सूर्यकांत ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अमृतकाल महोत्सव का पूरे देश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। साथ ही उन्होंने वीर चंद्र सिंह के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके बलिदान के बारे में याद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से संबंधित रोड शो वो निवेश के लिए हुए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू करके लौट आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार लगातार संवाद के जरिए निवेशकों, उद्योगपतियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट गुजरात की जो थीम थी, उसके आधार पर उत्तराखंड में ये आयोजन हो रहा है। लगातार निवेशक समूह से, उद्योग समूह के लोगों से संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में ये रोड शो हमारे संपन्न हो गए हैं और अभी कल ही संपन्न हुआ जो दिल्ली में रोड शो था, उसमें 19,000 करोड़ से अधिक के निवेश के करार हुए हैं और बहुत सारे हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ये प्रक्रिया हमारी आगे चलेगी। और हमारा मुख्य ध्येय है कि इस बार जब हमारा मुख्य कार्यक्रम, इसका समारोह होगा 7-8 तारीख को दिसंबर में, तब तक ग्राउंडिंग एक बड़े निवेश की हो जाए। उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अन्य शहरों में भी देश के अभी रोड शो होने, वहाँ भी हम लोगों से बात करेंगे और जो हमने यहाँ पर संशोधन किए हैं, जो नीतियाँ बनाई हैं, जो सरलीकरण किया है या उदार रवैया जो हमने अपनाया है, वो उद्योग और निवेश समूह के सामने रखेंगे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।